पैसे के लिए अभी देश की जनता को और करना होगा थोड़ा सा इंतजार। वित्त मंत्री के मुताबिक एटीएम में तकनीकी बदलाव पूरा होने में अभी 3 सप्ताह का वक्त लगेगा। उसको टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का, उसको रिकैलिब्रेट करने का। नोटबंदी से पहले 2 लाख एटीएम मशीनों को मॉडिफाई नहीं करने पर वित्त मंत्री ने गोपनीयता के चलते पहले ऐसा नहीं किया गया। वित्त मंत्री के मुताबिक करेंसी रिप्लेसमेंट के दौरान बैंकों में जमा हो रहे बड़ी मात्रा में पैसा सिर्फ स्टेट बैंक में आज 47,868 करोड़ रुपए जमा हुआ। जेटली के मुताबिक आज के दिन स्टेट बैंक में 58 लाख लोगों का पैसा बचा गया, जबकि 22 लाख लोगों ने एटीएम से पैसा निकाला। अरुण जेटली ने कैश रिप्लेसमेंट के लिए वित्त मंत्रालय की रोज मॉनिटरिंग किया दावा। बोले बैंक में मौजूद कैश से ज्यादा है नोटों की बदली करने वालों की कतार। जेटली ने कहा देश की 86% करेंसी को बदला जाना है, लिहाजा इसमें वक्त लगना लाजमी। जेटली ने किया दावा नए नोटों में सुरक्षा मानदंड है बेहद चौकस, जालसाजी के चांस बेहद कम। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र हुड्डा का आरोप बिना होमवर्क के मोदी सरकार ने उठाया नोटबंदी का कदम। यूपी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव का आरोप आरएसएस कार्यकर्ताओं ने फैलाई नमक खत्म होने की अफवाह। नोटबंदी के बाद देश में फैली अव्यवस्था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नए नोटों की किल्लत के बीच लोगों ने किराना स्टोर लूटा। पैसे के लिए आज भी देश में मचा है कोहराम। देर तक लाइन में लगे रहने के बाद भी पैसा नहीं मिलने पर भभक पड़ा दिव्यांग। सेपरेट लाइन फॉर हैंडीकैप्ड एंड ओल्ड पीपल। हॉस्पिटल में पैसा जमा करवाना है ऑपरेशन के लिए, वो नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? दे शुड मेक ए सेपरेट लाइन फॉर हैंडीकैप्ड एंड ओल्ड पीपल। पटना के गांधी मैदान के पास एटीएम से नए नोट हासिल करने वालों का लगा तांता, खत्म होने का नाम नहीं ले रही पता। मुंबई में एक परिवार को नोटबंदी के चलते मिला ताउम्र का दर्द। नए नोटों की कमी के चलते अस्पताल में नवजात बच्चे का नहीं हो सका इलाज, मासूम ने तोड़ा दम। 500 और 1000 रुपए का पुराना नोट बंद होने से सैलानियों को भी परेशानी। कैनॉट प्लेस पर आईसीआईसीआई बैंक की लाइन में नजर आए। हाथरस में नमक को लेकर हुआ हंगामा। बाइक पर बोरी में नमक ले जाते दिखे लोग। बागपत में नमक के साथ चीनी खत्म होने की भी उड़ी अफवाह, दोनों के बेतहाशा बड़े दाम। मेरठ में अफवाह के बाद नमक के लिए मची होड़, मिनटों में 50 रुपए किलो हुए नमक के दाम। नोटबंदी के बाद झालावाड़ में किसानों की खेती चौपट, बैंक और एटीएम के आगे बीत रहा है किसानों को वक्त। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर रात से लगी लंबी लाइन, अकाउंट होल्डर्स में पुराने नोट बदलवाने की होड़। अस्पताल और मेडिकल स्टोर पर छूट के बावजूद नहीं चल रहे 1500 के नोट, छुट्टे पैसे नहीं होने की दी जा रही है दलील। दिल्ली के दरियागंज में पुराने नोट बदलने के लिए बैंक के बाहर लगी लंबी कतार। बढ़ती ठंड के बावजूद स्कूल में पुराने नोट लेकर नहीं दी जा रही है विंटर यूनिफॉर्म। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 4 करोड़ के नोट का साथ पकड़ा गया एक शख्स, शबीर हुसैन। महाराष्ट्र के मलकापुर से लाख रहा था हजार के नोटों से भरे ब्रीफकेस। मुंबई में भी कैश के लिए मची मारामारी। इलाहाबाद बैंक में एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार। नोटबंदी पर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा 8 नवंबर को ऐलान से पहले दोस्तों को और बीजेपी के लोगों को कर दिया था सतर्क। केजरीवाल के मुताबिक पहले से जानकारी होने के चलते बीजेपी नेताओं और उसके करीबी लोगों ने अपना माल ठिकाने लगा दिया। केजरीवाल ने अपने आरोपों के पक्ष में सीएनबीसी की एक रिपोर्ट का दिया हवाला। कहा पिछले 3 महीने में कई बैंकों में जमा हुआ है कई हजार करोड़ रुपए। केजरीवाल ने पंजाब बीजेपी के लीगल अफेयर सेल के अध्यक्ष संजीव कंबोज का दिया हवाला। किया सवाल कैसे डाली सोशल मीडिया पर 6 नवंबर को 2000 के नोटों की तस्वीर।
केजरीवाल के नोटबंदी के बहाने बीजेपी पर धमकी देने का लगाया आरोप। कहा नेता और मंत्री 2.5 लाख रुपए जमा कराने को लेकर भी डरा रहे हैं। बीजेपी नेता संजीव कंबोज ने केजरीवाल पर मानहानि का केस दर्ज करने की दी धमकी। कहा सोशल मीडिया के जरिए ही मुझे मिली थी 2000 के नोट वाली फोटो। कांग्रेस ने मोदी सरकार के केजरीवाल के आरोपों पर मांगा जवाब। पीसी चाको बोले गंभीर है आरोप, पीएम मोदी और वित्त मंत्री को देना होगा जवाब। सेकेंड सैटरडे को की वजह से एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार। दिल्ली के संगम विहार में एटीएम के बाहर भारी भीड़। दिल्ली के चांदी चौक में पुराने नोट वाले बदलवाने वालों की लंबी कतार लगी। लोगों ने बदइंतजामी का दिया हवाला। दिल्ली में दुकानदारों के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दुकानदारों ने कैश की कमी से बिक्री घटने का सुनाया दुखड़ा। यूपी के शामली में नमक को लेकर मचा कोहराम। एक दूसरे से नमक छीनते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री गौरी शंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार ने फेसबुक पोस्ट पर छेड़ा विवाद। लिखा अब अच्छे दिन का सवाल पूछने वालों को चप्पल गीली करके चिपकाऊंगा। देर शाम नमक की कमी की अफवाह से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अफरा तफरी। शाहीन बाग में लोगों ने डीडीसी की बसों में की तोड़फोड़। खाद्य आपूर्ति मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा दिल्ली में पर्याप्त नमक, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। आसनसोल में अफवाह के बाद हुई हद। 400 रुपए किलो में बिका नमक। नमक खरीदने के लिए मची होड़। अफवाह के बाद मध्य प्रदेश में भी भिंड में भी नमक खरीदने की मची होड़। 60 रुपए किलो तक बिका नमक। दिल्ली में एटीएम के बाहर नोटों की लाइन छोड़ नमक के लिए भागे लोग। एक साथ 10-10 पैकेट खरीदते दिखे लोग। कानपुर में नमक खत्म होने की अफवाह के बाद 400 रुपए किलो तक बिका नमक। घंटाघर इलाके में भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज तक किया। यूपी के इटावा में नमक के लिए मची लूट। दुकानों पर धावा बोल नमक की बोरियां लूट कर ले गए लोग। बिहार के दरभंगा में अफवाह फैलाते ही दुकानदारों ने शुरू कर दी नमक की कालाबाजारी। कई दुकानों पर पुलिस का छापा। महाराष्ट्र में भी आग की तरह फैली नमक की कमी की अफवाह। मुंबई समेत कई शहरों में दिखी अफरा तफरी। जापान में पीएम मोदी ने नोट बिक्री का किया जिक्र। भारतीय समुदाय से तालियों से किया स्वागत। निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया। पीएम मोदी ने भारतीयों की सराहना की। कहा तकलीफ के बावजूद नोटबंदी के निर्णय का किया समर्थन। काला धन रखने वालों पर पीएम मोदी ने कसा तंज। बोले पहले गंगा में कोई चवन्नी तक नहीं डालता था, आज बह रही है 1000 और 500 के नोट। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था। नोटें बह रही है गंगा जी, नोटें बह रही है। एटमी डील के बाद जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पर सवार हुए मोदी। पीएम शिंजो अबे के साथ टोक्यो से कोबे तक की यात्रा। जापान के कोबे में कावासाकी इंडस्ट्रीज पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जापान के पीएम शिंजो अबे भी थे साथ। मोदी के दौरे में जापान के साथ ऐतिहासिक करार। सिविल न्यूक्लियर डील पर बनी बात। बिजली की कमी हो सकती है दूर। एनपीटी पर दस्तखत की शर्त को दरकिनार कर जापान ने भारत से की एटमी दोस्ती। जापान से रेलवे, कृषि, हवाई अड्डों के विकास से जुड़े 10 समझौते पर बनी सहमति। बिहार में एक और पत्रकार की हत्या। सासाराम में बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की गोली मारकर मौत के घाट उतारा। झालावाड़ पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों किया गिरफ्तार। 4 लाख कैश लूटने की कोशिश की थी। तेलंगाना के वारंगल में 2 कैदी जेल से फरार। बेडशीट के सहारे लांघी जेल की दीवार। अलवर के बहरोड़ में गैराज में खड़ी बस में लगी आग। गैस कटर से काम करने के दौरान हुआ हादसा। भरतपुर में बारातियों से भरी बस ट्रक से टकराई। 2 बारातियों की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के पर्यटक स्थल
तोपचांची में दिल दहला देने वाली वारदात, मां बाप को बंधक बनाकर नाबालिग बेटी से गैंगरेप। दरिंदों ने पूरे परिवार को 2 दिनों तक जंगल में बांधकर बनाकर रखा बंधक। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 50 लाख कैश के साथ पकड़े गए 2 लोग, पुलिस को हवाला की रकम का शक। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस के हत्थे चढ़े 9 चातर चोर, सीसीटीवी की मदद से हुई गिरफ्तारी। झारखंड के हजारीबाग में कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा, 25 लाख कैश बरामद। यूपी के अमरोहा में एक छात्र की मौत पर बवाल, गुस्साए ग्रामीणों ने कॉलेज की 4 बसों में की तोड़फोड़। गाजियाबाद के मुरादनगर में इंजीनियरिंग के छात्र की कॉलेज के हॉस्टल से गिरकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गांव के 2 युवकों ने किया गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में हाईवे पर वाहन लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चोरी की 4 बाइक के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। बांदा में किसान की हत्या कर शव को आनन फानन में चलाया गया, अब तक की गिरफ्तारी मिली। राजस्थान के बाड़मेर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 बुरी तरह घायल। बिहार के हाजीपुर में एक बस में लगी भीषण आग, हादसे में एक शख्स की मौत, आग के कारणों का अभी तक पता चला नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में बेकाबू ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो में बैठे एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी हाई स्कूल में टीचर ने 7 छात्राओं को के काले बाल काटे, देखकर हुआ था, बाल लंबे देखकर हुआ था गुस्सा, आरोपी टीचर गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सरकारी स्कूल में कोबरा दिखने से बच्चों में अफरा तफरी, सपेरे ने आकर कब्जे में किया। दिल्ली में 2 दिनों के लिए शुरू हुआ साहित्य आज तक, बोले जावेद अख्तर, 3 तलाक पर लगे फौरन प्रतिबंध। जावेद अख्तर ने कहा, मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड पर पहले सामने लाए ड्राफ्ट, फिर हुए रायशुमारी। नोटबंदी पर जावेद अख्तर की चुटकी, बोले 1964 के बाद पहली बार जेब में नहीं है पैसे, कहा 700 रुपए सैलून में हुए खर्च, 200 रुपए दिए, 500 का किया उधार। साहित्य आज तक में प्रसून जोशी ने पढ़ा मार्मिक गीत, निर्भया कांड के बाद प्रसून की कलम में दिखा था ये दर्द। मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो। साहित्य आज तक में पीयूष मिश्रा ने हुस्ना मेरी गाकर जीता श्रोताओं का दिल, गुलाल का गाना गाकर भरा उत्साह। सराबूर हो गए शहर और सराबूर हो गई धरा, सराबूर हो गए और जत्था इंसानों का पड़ा पड़ा। सभी जगत ये पूछे था जब इतना सब कुछ हो रहे थे, तो शहर हमारा काहे भाई सा आंख मूंद के सो रहे थे। ये शहर ये बोलियो नींद गजब की ऐसी आई रे। स्वानंद किरकिरे ने अपनी रचना ओरी चिरैया गुनगुनाकर लोगों को किया भावुक। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया। मशहूर साहित्यकार मुनव्वर राणा ने साहित्य आज तक में पढ़ा मौजू शेर। भी कहा था कि कोई सरहद नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, ये गलियारा नहीं होता अगर माँ बीच में हो। उस वक्त ये शेर भी कहा था कि कोई सरहद नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, ये गलियारा। राजकोट टेस्ट में टीम इंडिया 488 रन पर ऑल आउट, मुरली विजय और पुजारा के शतक के बाद आज अश्विन ने दिखाया कमाल। अश्विन ने 7 चौकों की मदद से बनाए 70 रन, अंतिम विकेट के रूप में आउट होकर लौटे पवेलियन। कप्तान विराट कोहली ने बनाए 40 रन, राशिद की गेंद पर हुए थे हिट विकेट। दूसरी पारी में भी इंग्लैंड ने की ठोस शुरुआत, कुक और हामिद क्रीज पर डटे, कुक ने 46 और हामिद ने बनाए 62 रन। ड्रॉ की ओर बड़ा राजकोट टेस्ट, 5 दिनों के टेस्ट मैच में अब सिर्फ कल का दिन ही शेष।
होबार्ट टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति मजबूत। पहली पारी में महज 85 रन पर ढेर हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम। कंगारू टीम के महज 2 बल्लेबाज छू सके दहाई का आंकड़ा। कप्तान स्मिथ ने नॉट आउट 48 और जेम मेनी ने बनाए 10 रन। 9 बल्लेबाज सिंगल डिजिट में आउट। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज फिलेंडर ने 5, ऑबर्ट ने 3 और रबादा ने 1 विकेट झटका। ऑस्ट्रेलिया को 85 पर ढेर करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 5 विकेट बनाए 178 रन। आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप वनडे सीरीज में इंग्लैंड ने श्रीलंका के सामने रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य। 50 ओवर में सभी विकेट खोकर बनाए 295 रन।